बैंकिंग स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान आपके लिए लाया हूँ एलसीएम एसएफ का मॉडरेट टू हार्ड। क्या लाया हूँ मैं आपका? मॉडरेट टू हार्ड। ये हमारी ऑफलाइन जगह है जहाँ पे बैंकिंग स्टडी सेंटर, बैंक, पीओ क्लर्क, एसएससी, रेलवे, एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, आरआरबी, एलआईसी सभी चीज़ का प्रशिक्षण होता है। यहाँ फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री मैगजीन्स मंथली, कंप्यूटर लैब, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री लाइब्रेरी, फ्री मॉक इंटरव्यू, 2 आवर क्लासेस एंड 2 आवर प्रैक्टिस। जगह है 3rd फ्लोर, राजकमल कॉम्प्लेक्स, पंचशील स्क्वायर, नागपुर। 808051589595628966। डेमो क्लासेस फॉर 3 days। तो लोवेस्ट फीस इन नागपुर में सबसे कम फीस हमारी है और उसी के आधार पर हम यहाँ पर आपको ट्रेनिंग देते हैं। आगे लेते हैं। अब हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस लेंगे। The HCF of LCM of two numbers is 12 and 92 respectively, and then the number of such pair is। दो संख्याओं का मसावी और लसावी 12 और 1994। तो इस तरह संख्याओं की कितनी संभावित जोड़ी होंगी? मान लो कि 12 है। अब हम सबसे पहले कितना लेंगे यहाँ पर? ले लेते हैं यहाँ पे कलर। यहाँ पे कलर ले लेते हैं हम लोग। अब है यहाँ पे 924 और यहाँ पे 12 ले लेते। 12 से जब एक बार जाएगा 12 साते हो गए 84। 84 में से फिर 8 बचेंगे ना 77। और उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे? फिर अपन 7 से एक बार और लेंगे। कितना बार आ जाएगा? 11। और फिर हम 11 से लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। यानी कि 7 और 11। ठीक है। दो संख्याओं का मसावी और लसावी 12 जोड़े। इस तरह की संख्याओं के कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं? यानी जिनका लसावी वो क्या हो सके, उनका मसावी और लसावी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 साते 84 और 12 का 12 और 132। ये दो ही संख्या है जिनके हमें बन रहे हैं। और ऐसे सिर्फ जिसका 84 और एक 132 जिनका मसावी 12 ही हो सकता है, ऐसी एक ही जोड़ा है। एक और ये दो, यानी टोटल जोड़ा कितना है? एक ही है। दूसरा कोई मिल ही नहीं रहा। इस तरह की संख्या कितने संभावित जोड़े होंगे? तो एक ही होगा जिसका मसावी और लसावी कितना होगा? 12। तो आंसर कितना होगा? एक। ठीक है। और उसके ऊपर कोई दूसरा जोड़ा तो हमें दिख ही नहीं रहा है। हाँ, तो एक ही जोड़ा है। नेक्स्ट है the LCM of two number is 4 times their SCF and the sum of LCM and SCF is 125। if one of the number is 100 then the other number is। दो संख्याओं का लसावी और उनका मसावी का 4 गुना, यानी लसावी मसावी का 4 गुना है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि HCF अगर x है तो LCM आपका 4x है। ठीक है। और उसके लसावी मसावी का योग, यानी कि हम बोल सकते हैं कि x प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा? 125। ठीक है। यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या ज्ञात करेंगे? ठीक है। और लसावी और मसावी का क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा। तो इनको अगर हम जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 5x बराबर 125। x बराबर 125 बराबर 5, यानी कितना आ गया है? 25। अब x बराबर कितना आ गया है? 25। यानी एक संख्या हमको मिल गई है, कौन सी है? 25 है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि HCF आर 25। तो LCM क्या होगा? इसका 4 गुना होगा। 4 इंटू 25, तो यानी कितना आ गया? 100। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर LCM कितना आ गया है? 100 और HCF कितना आ गया है? 25। और उनका योग देखो, इनका योग भी कितना आ रहा है? 125 आ रहा है। तो दूसरी संख्या कितनी रहेंगी? ऑब्वियसली 25 ही रहेंगी। क्या रहेंगी? 25 रहेंगी, क्योंकि उनका योग ही आ रहा है। LCM और मसावी का क्या है? उसका 100 और क्या बोलते हैं, यानी दोनों संख्या हमको मिल गई है। एक हमको मिल गई है 25 है और एक कितना है? 100 है। और इनका HCF आप देखोगे तो 25 है और LCM कितना है? 100। तो आंसर क्या आएंगे? 25। नेक्स्ट है the LCM of their different number is 120 which is the following of cannot be their HCF। तीन अलग अलग संख्याओं का LCM, यानी तीन संख्या है A B C, इनका LCM जो है, इनका LCM कितना है? 120 है। तो इनमें से कौन सी मसावी नहीं हो सकता? यानी जो देखो 8 है। अब 8 को देखेंगे, 120 8 से कट रहा है क्या? यस। कितने बार कट रहा है? 15। तो ये है। 12 कट रहा है क्या 120 से? हाँ। तो ये भी कट रहा है 10 बार, तो ये भी है। उसके बाद 24
24 कट रहा है क्या, सॉरी 120 से 24 कट रहा है क्या, हाँ 5 बार कट रहा है, तो इसका मतलब 35 कट रहा है क्या, नहीं 35 नहीं कटता है, 120 से 35 बराबर डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए 35 नहीं है, सीधा सिंपल बताया था मैं। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे, the least number which can be divided by 16, 18 and 20 and the 25 leaves 4 as the remainder and each case which by when divided by 7 leaves no remainder। वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, लेकिन 7 से भाग देने पर नहीं बचता। तो सिंपल सी बात है, आप दो ट्रिक से इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन मैं आपको पहले यही बताऊंगा, आप 16, 18, 20 और 25 से भाग दो, पहले इनको क्या कर दो, आप भाग दो, 2 से दोगे तो कितना जाएगा 8, 9, 10, 25, फिर 2 से 2, फिर कितना जाएगा 4, 9, 5, 25, अब यहाँ पर कितना जाएगा 4 आ गया, फिर 2 से 2, फिर ये 2, 9, 5, 25 और लास्ट में फिर आप 2 से दे दो इनको, तो यहाँ पे आएगा 1, सॉरी ये आ गया 1, ये 9 और ये 5, 25। अब सिंपल सी बात है, आप एक काम कर लो, यहाँ पे डायरेक्ट 5 से दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 9, मैं 5 से इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये छोटा हो जाएगा, और 5 से दिए यहाँ पर 1, 9, 1, 5 और लास्ट में जैसे हमने 9 से दिए तो ये हो जाएगा 1, 1, 1, 1 और एलसीएम इनका कहलाएगा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, चलो यहाँ पे ले लिया हमने 16 हो गया, 5 हम 25 हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद आ गया 9, तो 25 इंटू 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट करो, 25 छंग कितना हो गया 150, 15, 25 से कम 25 और 15 हो गए 400 और ये हो गया 9 और 9 चौक 36 यानी 3600, यानी क्या आ गया है वो 3600 आ गया है, और 3600 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आ गया 3604। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 6 3604। ठीक है, इसका हाफ कर लेते, यानी कितना आ गया 1802। ठीक है, 1802 आ गया। अब बोल रहा है ऑप्शन से कि 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है, तो 1802 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 और ये कितना बचा है 40, 7 5 35, यानी कितना बचा है 52 हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर। ठीक है, करते हैं अपन। 16 5 हो जाएगा 80, हाथ के लगे 8 और 16 दूनी 32 और ये हो गए 400 और 9 से 36 हो गया 3600। ठीक बचता है, लेकिन 7 से देने पर कुछ शेष नहीं बचता है बोला है। नहीं नहीं यार, इसका एलसीएम ही थोड़ा सा गलत आया, मेरे को लग रहा है कि इसका एलसीएम जो है थोड़ा सा अपन ने गलत ले लिया। अभी यहाँ पर अपने को क्या बोला है, पहले 16, 18, 20 और 25। ठीक है, थोड़ा सा गलत हुआ है शायद से, कितना पड़ेगा मैं 2 से दूंगा तो कितना आ जाएगा 8, 9, 10, 25, 2 से दूंगा तो आ जाएगा 4, 9, 5, 25। अब 4 से दे दो यार, 4 एकम 4, 9, 5, 25। अब ये 5 से देंगे तो कितना आ जाएगा 1, 9, 1, 5 और ये लास्ट में कितना आ जाएगा 5 से दिए तो 1, 9, 1, 1 और लास्ट में 9 से देंगे तो 1, 1, 1, 1। ठीक है, अब ये कितना होगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16। ठीक है, ये हो गया है टोटल मिला के एलसीएम अगर हमें निकालना है तो ये हो गया 16
और पाँचम 25 और ये हो गया 9 और ये होगा 9 इंटू ये कर दिए तो 144 इंटू 25। 25 चौक 100 हाथ पे लगे 10, 25 चौक 100 और 10 हो गया 110 और लगे 11, 25 से कम 25 और ये हो गया 3600 और प्लस वो न्यूनतम संख्या क्या है भैया, 16 से जाएंगे तो प्लस 4 करे तो 3604 हो रहा है, डिवाइड बाय 2 करे तो 1802 हो रहा है। 7 एकम 7, एक मिनट 1802 को अपने को 7 से डिवाइड करने का, 7 दूनी 14 और कितना बचे यहाँ पे 40, ठीक है 40 से बचेगा ना, 7 पाँचे 35 बचा यहाँ पे 5, 52 हो गया, इसके बाद बड़ा हो रही है। या तो ऐसा भी हो सकता है, एक मिनट, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, हाँ आ गया आंसर, ठीक है अब समझ गया। ये यहाँ पर हमको जैसे ये देखो, अब यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में 4 बच रहा है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, 1800 भी तो हो सकता है ना, इसका आधा ले लिए तो 1800 भी 16 से कट्टा ही छूंगा, हाँ 25, 1800 कैसे कटेगा 16 से, सात से शेष बचने में कोई नहीं बचता बोलते ना, तो कहीं इसमें और 1800 या 1800 में अगर हम 4 जोड़ दें, 1804 हो गए, 1000 4 हो रहा और उसको हम 2 से डिवाइड करें तो अब ये तो हो गया 1804 हो गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, 3604 हो गया। अब इसमें 7 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, भाग देने में कोई शेष नहीं बच रहा होता, 3604 है तो 35 10 7 कम 7 कम से कम 3, अगर मैं इसमें अगर मैं इसमें डायरेक्ट थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है मेरे को लगता है, ऑप्शन से उठाया तो 7 से भाग कौन सा जा रहा है, 7 से ये भाग नहीं आ रहा है, 7 से ये भी भाग नहीं आ रहा है, नहीं 7 से ये भी भाग नहीं आ रहा है, 1704, 1704 है ना, 7 दूनी 14 और कितना आ गया यहाँ पर 30, 30 आ गया, 7 चौक 28, 28 फिर कितना आ जाएगा 20 और फिर अपन इधर करें 7 दूनी 14, 20 माइनस 14 यानी कितना बचा 64, नहीं हो रहा है 1800 1704 भी नहीं, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, देखना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट लेते हैं, द ट्रैफिक लाइट्स ऑफ द डिफरेंट क्रॉसिंग ऑफ 44 सेकेंड 36 सेकेंड 54 सेकेंड रिस्पेक्टली, इफ दे ऑल change simultaneously stand 15 am then what time will they again change। देखो ट्रैफिक वाले मैंने अलग अलग बताया था, इसके पहले मैंने बेल वाले बताया था, तो देखो 3 अलग अलग चौराहों के ट्रैफिक लाइटें यानी 24-36 सेकंड के अंतराल पर बदलती है, यदि वे अभी सभी एक साथ 10:15 पर बदलेगी तो वे अगली बार कितने बार बदलेगी, तो पहले क्या कर लो 24 36 और 54 का एलसीएम ले लो, क्या ले लोगे एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, पहले 2 से आएगा 12 18 27, फिर 2 से जाएगा इसके उसमें कितना जा रहा है 6 9 27, फिर उसके बाद कितना जा रहा है यहाँ पे 3 नहीं 2 से ही दो इसको, 2 से ही दो 3 9 27, अब इसके बाद देखो 3 जाएगा कितने बार जाएगा 1 3 9, फिर 3 से जाएगा फिर 1 1 फिर 3 फिर लास्ट में किससे जाएगा 1 1 1, ठीक है, तो ये कितना होगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8
आठ आठ या 24, 24 इंटू, सॉरी ये देखो, दो दो दिन 4 और कितना हो गया, ये 8 हो गया। इनका मल्टीपल कितना हो गया, ये 8 हो गया। इनका मल्टीपल कितना हो गया, 27। 8 7 56, हाथ के लगे 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितने हो गए 21, यानी 216 सेकेंड। 216 सेकेंड यानी कितना होता है, डिवाइड बाय 60 मिनट्स, तो यानी कितना हो जाएगा, 3 मिनट्स हो गया है, 3 मिनट हो जाएगा। और नहीं देखो, अगर कटता है तो हम काटेंगे इसको। देखो इस तरह से भी हम फ्रैक्शन से कर सकते हैं इसको। पहले इसको काटेंगे, 3 7 21 और 3 दूनी 6, ठीक है। फिर ये कितना हो गया, 20 हो गया। फिर ये जाएगा 36 और ये जाएगा 10, फिर ये जाएगा 18 और ये जाएगा 5, यानी आ गया 18/5। यानी इसी को हम क्या लिख सकते, 3/3 बरोबर है। और कितना है यहाँ पर 60 सेकेंड, ये कितना हो गया 12, और 12 ये कितना हो गया 36, यानी 3 मिनट्स 36 सेकेंड। लास्ट बेल कितने बजे बजी थी, 10 मिनट बजकर 15 AM, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्या नहीं 10 बजकर है ना, 10 बज के है, सॉरी 10 बज के है, यहाँ पे है 10 बज के है ना, अपना कितना है 10 बज के 15 मिनट 36 सेकेंड में था। तो यहाँ पर कितना टाइम हो जाएगा, 3 मिनट 36 सेकेंड, यानी कितना आ जाएगा 10 बज के 18 मिनट 36 सेकेंड। तो कोई है क्या, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएफ। फाइंड द एचसीएफ, देखो कभी भी ऐसा दिया रहा 3 4 5/6 और उसका 6/7 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ, अब 3 5 6 इनका एचसीएफ क्या निकलेगा, एक ही निकलेगा, क्योंकि ये क्या है, इसमें से 2 नंबर तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। तो ऊपर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। 4 6 7 का आप क्या ले लो, सीधा सीधा एलसीएम ले लो, कितने बार जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये 7। अब ये सब प्राइम नंबर है, तो इन्हीं का मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 6, 6 7 2 3 6, 6 7 42, और मेरे ख्याल से 42 आएगा ना, नहीं 42 इंटू 2, देखो सब प्राइम नंबर है, 2 से दोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 3 से दोगे तो 1 1 और ये 7, और लास्ट में कितना आ गया 7, यानी 1 1 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी कितना आ गया है, 2 दूनी 4 4 तिया, देखो ये हो गया 4 इंटू 21 और ये 4 एकम 4 और ये 84, 84 यहाँ पर आ गया, यानी और नीचे में क्या आ जाएगा 84। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे, 4 runners are started running off the simultaneously from the point of circle track that took out 20 second and 300 second, 360 second, 450 second from land round. After how much they meet the starting point for the first times? तो क्या करने का है, 200 300 और 360 और 450 सेकेंड, एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 2 सेकंड 300 सेकंड 60 सेकंड लेते हैं। तो कितने समय के बाद आरंभिक बिंदु पर वो पहली बार मिलेंगे, यानी ऐसा एक राउंड है, इस पर 4 लोग यानी ए बी और सी और ये डी दौड़ रहे हैं। तो ये पूरा एक राउंड लगाने में ये लगा रहा है 200, ये 300, ये 360 और ये 450 सेकंड लगाता है। तो कितने समय के बाद वो आरंभिक बिंदु पे मिलेंगे, कितने समय बाद वो है आरंभिक बिंदु पे मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, यूनिट डिजिट क्या है लास्ट में, 0 0 0, तो पहले 10 से दे दो, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या करा छोटा कर दिया। अब इसके बाद आप इसको क्या कर सकते, 2 से दे दो, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 45 हो जाएगा। फिर इसको क्या दे दो, 2 से दे दो, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 15 वैसा का वैसा, 9 वैसा का वैसा, 45 वैसा का वैसा। अब यहाँ पर आप कैसे दे सकते हैं, 3 से दे सकते हैं, 5 वैसे का वैसे, 5 वैसे का वैसे, 15 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 15। फिर इसको आप 3 से दे दो, तो कितना हो जाएगा 5 5 1 5, और लास्ट में कितना आ जाएगा 5 से दूंगे तो कितना बचेगा 1 1 1 1। तो ये कितना हो गया, देखो ये कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 10 दूनी 20, 20 दूनी ये दो कितना हो गया 4,
यानी 40, 40 इंटू 3 करेंगे तो 120, 120 इंटू ये 3×5 = 15, यानी कितना हो गया यहाँ पे 0, 15×2 = 30, हाथ के लगे 3, 15 का अपना यानी 1800, कितना सेकंड आ जाएगा यहाँ पे 1800 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे 3 घंटिया द 3 bells are rings of simultaneously at 11 a.m. The ring at regular interval 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes respectively. The time will their rings together next is। अब 3 घंटिया है, 11 बजे एक साथ बजती है, लेकिन उनका बजने का क्रम है 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट अंतराल पर बजती है। तो वे अगली बार कितने इसमें बजेंगी? तो आपको क्या करना है, 20, 30 और 40 का एलसीएम लेना है। यूनिट डिजिट क्या है? ये यूनिट डिजिट है 0, तो डायरेक्ट 10 से 2 यानी कितना हो जाएगा 2, 3 और 4। अब 2, 3, 4 सीरियल नंबर है तो इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाइज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अगर आप 2 से दोगे तो 1, 3, 4, फिर 3 से दोगे तो 1, 1, 3, 4 और डायरेक्ट फिर 4 से दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, नहीं सॉरी 1, 2, 3 है ना, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका जब यहाँ पर क्या करोगे आप, 2 से दोगे तो यहाँ पर 1 तो है, यहाँ पर 2 से दिए 1, अच्छा यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 2 से दिए तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, लास्ट में 3 से दोगे तो 1, 1, 1, 1 यानी 20, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 यानी 120। एलसीएम कितना आ गया आपका 120। अब आपको क्या पूछा है, नियमित अंतराल के बाद बची तो अगली बार कितने बजे बजेगी? तो 1 बजी थी, 11 बजे एक साथ बजी थी। अब 2 घंटे प्लस कर लोगे, क्यों 120 मिनट से यानी कितना होता है 2 आवर्स होता है, तो 2 प्लस करेंगे तो यानी 1 बजे अब बजेगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे ठीक है। एक फार्मर हैज 945 cows and 20475 sheep. The farmers ran into the flocks of keeping cows and sheep spread on and having the sum number of animals in each flock. If these flocks are as large as possible, then the maximum number of animals in each flock and total number of flocks required for the per process are respectively। एक किसान के पास 445 गाय है, 247 भेड़ है। झुंडों में इस तरह बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु और हो, गाय और बड़े भेड़ अलग अलग हो। यदि वे झुंड जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो तो एक झुंड में कितने पशु और झुंडों की संख्या कितनी रहेगी? तो भैया सीधा सिंपल सी बात है, इधर वालों का है एचसीएफ ले लो और इन्हीं का एलसीएम ले लो। 945 को 2475 से डिवाइड करना। तीन बार तो नहीं जाएगा, 2 ही बार जाएगा। 10, 9, 8, 5, 8, 13 में से 8 गए तो बचते हैं 5। ठीक है, फिर 945 को यहाँ डालिए अपन, 945 को 945 को डालिए तो एक ही बार जाएगा 585 0 6 3। फिर 585 को फिर से इधर लाएंगे तो 365 2 2 और फिर 360 को जाएंगे तो एक बार जाएगा 225 5 3 225 को अगर हम बात कर रहे हैं तो एक ही बार जाएगा
13509 और 135 को अगर हम बात कर रहे हैं तो एक बार जाएगा तो 90 जो मैं कर रहा हूँ उसमें से 90 आ रहा है, तो 90 में से कितना बच रहा है यहाँ पे 5 और ये आ गया 45 और ये आ गया 90 और ये 2 बार जा रहा है यानी 45 आएगा, यानी 45 बनेंगे। कितने बनेंगे 45, ठीक है। और ऑप्शन नंबर में वही है, यानी इसमें झुंड में कितने होंगे पशु के, एक झुंड में कितने पशु है तो 45 और झुंडों की संख्या 76, क्योंकि ऑप्शन से मार दिए पहला 45 आ गया तो ऑप्शनली 76 रहेगा। नेक्स्ट 4 अंकों की अधिकतम संख्या जो 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित है। 4 अंकों की अधिकतम संख्या 4 अंकों की 999 है, यही अधिकतम संख्या है। अब हमने यही माने 4 अंकों की सबसे बड़ी अधिकतम संख्या यही है, तो 10, 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। यूनिट डिजिट क्या है 0, 5, तो 5 से ही जाएगा, 2, 3 और 4। अब ये दोनों एक साथ लगे हैं तो 2 का आएगा 1, 3, 2, लास्ट में फिर 2, 1, 3, 1 और लास्ट में 3, यानी 1, 1 और 1, यानी 5 दूनी 10 और फिर 20 और ये हो गया 60, यानी एलसीएम कितना आ गया है इसका 60 आ गया, ठीक है। अब 60 को 999 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा एक बार 39, फिर 9 ले लिए, फिर 6 6 36, 6 से लेंगे 6 शून्य शून्य 6 6 36, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 39, ये हो गया, फिर 9 ले लिए, फिर 6 बार और गया यानी कितना हो गया 360, यानी फिर से 39 आ गया। पॉइंट लेंगे, लेकिन हमको क्या पूछा है कि उसने अब एक काम कर सकते हैं हम लोग कि 4 अंकों की संख्या पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे अधिकतम संख्या है तो 166 को हम डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 6 से ही 60 से ही मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो ये हो गया 0, 6 6 36, हाथ के लगे 3, 6 6 36 और ये 3 हो गए 39, 6 कम 6 और ये 9,960 आए हैं, बरोबर है। और अगर इसमें 60, हाँ बरोबर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे, वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 441, 6482 से भाग देने प्रत्येक क्रमश 2, 3, 4, 5 बचता है, यानी 411 को भाग दूंगे तो आपको कितना बचेगा 3, तो 3 माइनस कितना हो गया 408, और अगर 684 को डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बच रहा है 4, यानी 680, और अगर 821 को डिवाइड कर रहा है 5 बार तो ये कितना हो रहा है 8 16, तो हमको ये पूछा है तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 408, 680 और 816 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 816 का एलसीएम बराबर 680 बराबर एक, कितने बार जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जा रहा है 1, फिर 680 5 बार 5 30, 80 15, 18 हो गए, 5 5 बार जाएगा मेरे से, 5 6 30, हाथ के लगे 3, 80 15 और ये हो गया 18, हाथ के लगा 1 और 5 कम 5 और ये हो गए 6, यानी 136 आ गया। और अभी 136 को हम किससे डिवाइड करेंगे 408 से, तो ये 3 बार जाएगा, 3 6 18, हाथ के लगे 1, 3 3 9 और ये 10, हाथ के लगाए 3 408, यानी 3 बार, यानी 136 क्या है यहाँ का आंसर।
संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मसावी 5 है, तो लसावी ज्ञात करो। जब भी रेशो दिया गया, मान लो ए और बी दो संख्या है 3:4, तो मसावी से 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 15, और कितना हो गया 20। ठीक है, 15 और 20 का सभी को मालूम है एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। कुछ है ही नहीं, देख लीजिए आप, 15 और 20 का जब एलसीएम लोगे तो आप लेकर देख लो कितना आ जा रहा है 5, 5 का कितना हो गया 3 और 4, फिर कितना आ जाएगा 3, फिर बचेगा 4, फिर बचेगा 4, नीचे में एक एक आ गया, 5 या 15, 15 चौके कितना हो गया 60 हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दो विभाज्य व्यंजक एक्स वाई का मसावी क्रमश ए तथा बी है, यदि ए प्लस बी और एक्स वाई हो तो ए बी का मान ज्ञात करिए। सेम ही आएगा ना, यही आएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें कुछ है ही नहीं करने लायक। ए बी का मान पूछा है तो यही आएगा, और कुछ नहीं है इसमें करने लायक, क्योंकि बोला है ना दो बीजीय व्यंजक एक्स और वाई है, उनका मसावी लसावी ए और बी है, यानी मसावी ए है और बी है। तो यदि ए प्लस बी एक्स वाई है, यानी ए प्लस बी बराबर है एक्स वाई के, तो ये भी बराबर होंगे, इसकी तो बराबर होंगे, और क्या हो सकता है, सेम ही है। ऑप्शन नंबर यही है, ऑप्शन नंबर डी है। दो संख्या मसावी लसावी क्रमशः 44 गुना, यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भाग पर 44 है, तो दूसरी संख्या क्या है। देखो सिंपल सी बात है, मसावी कितना है 44, ठीक है, लसावी कितना है 264, ठीक है, हमारा वही फॉर्मूला है क्या है एचसीएफ इंटू एलसीएम। और यहाँ पे या बोला पहली संख्या को 2 से भाग दो, यानी कि x को आप 2 से भाग दे रहे हो तो 44 आ रहा है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करें यानी 88, यानी एक संख्या क्या है 88 है, तो दूसरी संख्या क्या है x है, तो 44 इंटू 264 अपॉन में 88 x, ये कितना बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो 2 से कटेगा 132, 132 ऑप्शन नंबर सी। तीन व्यक्ति एक ही बिंदु से एक स्थान पर चलना आरंभ करते हैं, उनके कदमों की लंबाई 63 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर 70 में, प्रत्येक को कम से कम कितनी दूरी तय करना पड़ेगी ताकि दूरी पूरी कदमों में पूरी हो सके। वही है 63, 70 और 77 का क्या ले लो आप एलसीएम ले लो, हो गया सेंटीमीटर में आएगा, सब सेंटीमीटर में ही है, तो सबसे पहले किससे आएगा ये 2 से दे दो, कितना आ जाएगा 35 और ये 11, फिर उसके बाद सॉरी 77 ही आएगा ना, 77 आएगा। अब उससे किसे देंगे 7 से दे दो, अब क्या बचा है, क्योंकि 7 से चाहेगा ना, 7 कम 63, 7 बचे 35 और 11, और फिर किससे दे दो 5 से दे दो, 9 और 1 और 11, फिर 9 से दे दो, फिर 9 1 1 11, और नेक्स्ट में 11 से दे दो, तो 1 1 1 1 आ गया, तो 2 7 14, 14 इंटू 5 कितना आ गया 70, बराबर है, 2 7 14, 14 इंटू 5 70, और 9:11 यानी 99। अब ये हो गया 0, 7 नम 63 हाथ के लगे 6, 7 नम 63 और ये कितना होगा 70, नहीं नहीं सॉरी कुछ हुआ है, सुनिए सुनिए 7 नम 63, 7 नम 63 और 6 हो गए है 69, यानी आ गया है 6930, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करे जो 200 320 से पूर्णतः विभाजित हो। अधिकतम बोला है तो एचसीएफ, अब 200 को 320 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो कितने बार जाएगा एक बार, तो यह कितना बचा है 120, 120 तो फिर 200 यहाँ पर आ गया, कितने बार जाएगा एक बार, तो 120 जाएगा तो कितना आ गया यहाँ पे 80, 80 को 120 से भाग देंगे तो एक बार, यानी कितना आ गया 40, 40 को 120 से भाग देंगे तो कितने बार 3 बार, 120 आ गया, यानी एचसीएफ कितना आ गया आपका 40। 84 गणित, 90 भौतिक तथा 120 रसायन की किताबों को विषय पर तरीके से स्टॉक पे लगाना है, प्रत्येक स्टॉक में कितनी किताबें होंगी, प्रत्येक स्टॉक की ऊंचाई बराबर है।
क्या बोला है, 84-90 भौतिक 100 किताबों को विषय तरीके से स्टॉक में लगाना है। प्रत्येक स्टॉक में कितनी किताबें होंगी कि प्रत्येक स्टॉक की ऊंचाई बराबर हो। यानी मेरे ख्याल से इसका क्या लेना पड़ेगा, 84, 90 और 120 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 120 डिवाइड बाय 90 कितने बार जा रहा है, एक बार जाएगा। तो बचा हुआ यहाँ पे आ गया 30, 30 का 90 करेंगे तो कितने बार जा रहा है, 3 बार, तो यानी 30 आ गया। अब 30 को डायरेक्ट भाग देंगे 84 से, कितने बार देंगे, 2, 60, यानी कितना बचा यहाँ पे 24। और 24 को डायरेक्ट अब हम 30 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार, यानी 24 गया यहाँ पे 6, और 6 को 24 से भाग देंगे, सॉरी 6 को 24 से भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार, 6 चौक 24, और यानी 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 6 इज द राइट आंसर। वह अधिकतम संख्या क्या है जो 7 से 900 से भाग देने प्रति दिशा पे 9 बचता है। 700, सॉरी कितना है यहाँ पे, 729 माइनस 9 और 901 माइनस 5, यहाँ से कितना आएगा, 720 आ गया। और यहाँ पर आ गया 896 आ गया, ठीक है, 896 आ गया। अब 720 डिवाइड बाय 896 कितने बार जाएगा, एक बार, ये कितना होगा 6, और ये हो गया अपना 7, और ये कितना होगा 176, 720। अब ये कितना आ रहा है, 7 बार तो नहीं जाएगा, 6 बार ही जाना चाहिए, 5 बार ही जाएंगे मेरे से। 5 6 30, 7 के लगे 3, 5 7 35, और ये 38 के लगे 3, 5 नहीं, 5 भी नहीं जाएगा, ये जाएगा है ये जाएगा 4 बार, 6 से भी नहीं जाएगा, से जाएगा 2 3 4 से जा सकता है, तो 6 चौक 24 लगे 2, 4 7 28, 28 और 2 हो गए 30, आपके लगे 3, 4 एकम 4 और 7 से 4, यानी कितना बचा है यहाँ पे 16। और 16 को 176 से जाना है, 16 को 11 बार जाएगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। That the number are ratio 1:2:3 and the HCF is 12, तो नंबर आर तीन संख्या है, तीन संख्या 1:3 के अनुपात में उनका मसावी 12 है। तो संख्या बताइए हमको, देखो सबसे ई बी सी है, 1 2 और कितना है यहाँ पे 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई 12 से, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से, ये हो जाएगा 12, ये जाएगा 24 और 36, उनका मसावी 12 है। तो ये संख्या कौन सी है, 12 24 36 बस हो गया, और कौन सी मसावी बोला है ना, ऑप्शन नंबर ये आ गया। यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात एक्स वाई है, उनका मसावी 2 है, तो लसावी क्या होगा, दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात, दो पूर्ण संख्या मान लो इधर 2 3 ले लिए, उनका मसावी अपन ने लसावी क्या होगा, एक्स वाई जेड ही होगा ना, और क्या होगा, खत्म, कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड ही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी है, उसमें आंसर क्या है, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 और 3 मान लिए मसावी है तो 2, और ये कितना होगा 2, यानी कितना होगा 4, ये 6 आ गया। 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, नहीं 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 नहीं, हाँ इसका क्या होगा, ये नहीं होगा, इसका ये होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जेड है ना, एक्स वाई का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई जेड मसावी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि 6 चौक 24 हो गया और 12 आते हैं ना इसके टेबल में से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, दूसरों में भी इसे फैलाएं, ठीक है। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही।